हम बना रहे हैं पनीर आलू पराठा, जो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट पे कभी भी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू पनीर पराठा, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं मैंने कैसे बनाया है। तो आज हम बना रहे हैं आलू पनीर पराठा। तो जिसके लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी थाली ले ली है। अब इसी के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी कटोरी ली है, तो इस कटोरी से इसमें 1.5 कप आटा आता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप आटा ले लिया है। आप चाहे आधा मैदा और आधा आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा आटे का यूज़ किया है। अब इसी में डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका नरम सा डो तैयार कर लेते हैं। अच्छे से इसे मिला लेते हैं ताकि जो हमने नमक डाले हैं वो अच्छी तरह से मिल जाए। तो इसका पहले हम नरम सा डो तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा डो बनके तैयार है। ये इतना नरम रहना चाहिए। तो चलिए अब इसे हम ढक के रख देते हैं और इसकी अब फिलिंग बना लेते हैं। 5 आलू ले लिए हैं बॉयल। तो इसे हम एक कद्दूकस के मदद से इन आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। तो पहले हम सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या डालना है हमें। तो देखिए हमने आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसी में हम पनीर को भी कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम पनीर ली है। इसे भी हम अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये मिल सके। तो देखिए पनीर को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम पनीर लिया था। अब इसी के अंदर तो देखिए पनीर को कद्दूकस कर लिया। अब इसी में हम मसालों को डाल देते हैं। तो आधा छोटा चम्मच जिसमें मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसी के अंदर हम धनिया पाउडर। और ये आप अपनी पसंद के कौन से भी मसाले डाल सकते हैं। ये आलू पनीर मसाला बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च। उसे भी हमने आधा छोटा चम्मच ले लिया है। और अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। और इसी में हम अब डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। और अब हम इसी में डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। आप तीखा अपने स्वाद के अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी में हमने हरी मिर्च को डाल दिया है। अब इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ एक बड़ा सा प्याज लिया था, उसे बारीक कट कर लिया था, या मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले सकते हैं, उसे डाल देते हैं। और अब इसी में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसी में हम अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन को हमने खूब बढ़िया से चॉप कर लिया था, उसे डाल देंगे। और इसी में हम अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और डाल देंगे इसी के अंदर हम बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि सारे मसाले और जो भी हमने सारी चीज़ें डाली है वो अच्छे से पनीर और आलू में मिल जाए। तो इसे हम अच्छे से पहले मिला के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिला के इसका फिलिंग तैयार कर लिया है आलू और पनीर का। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटे को एक बार रोल करके इसमें से 2 भाग निकाल लेते हैं। तो इसे अच्छे से हम पहले रोल कर लेते हैं। आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से पराठों को बना सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ की ही बना रही हूँ। तो इस लोई में से मैं 2 निकाल लेती हूँ। तो देखिए आधे पोर्शन में से मैंने 4 पराठे की लोइयाँ निकाल ली है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इतनी बड़ी हमारी लोई है। इसे अच्छे से हम रोल कर लेंगे ताकि ये कहीं से भी फटा न रहे। और इसे अब हम सूखे आटे में डिप करके अच्छे से इसे कटोरी का एक शेप देंगे ताकि जब हम इसे फिलिंग में भरेंगे
तो फिलिंग हमारी बाहर ना हो। तो इसी के लिए आप थोड़ा ज़्यादा ही आटे का यूज़ करें। अगर कम आटे रहेंगे तो जो हमारे पराठे हैं वो फट सकते हैं। तो देखिए इसे मैंने एक कटोरी का शेप तैयार कर लिया है। अब इसी के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच या 2 बड़े चम्मच आप फिलिंग अपने अनुसार से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच फिलिंग को डाल लिया है, 1.5 से 2, और इसे अच्छे से दबा के चारों तरफ से इसे हम घुमा के बंद कर लेंगे। इस तरीके से अंगूठे से आप फिलिंग को अंदर प्रेस करते जाएं और जो आटे का भाग है उसे ऊपर की तरफ घुमाते जाएं तो वो अपने आप बंद होने लगते हैं। तो देखिए इसे चारों तरफ से बराबर मात्रा में घुमाते जाएं और देखिए कहीं से भी ये निकला नहीं है। इस तरीके से जो ऊपर का एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हम निकाल लेंगे या उसी में दबा देंगे। तो देखिए उसे मैंने उसी के अंदर दबा दिया है। एकदम परफेक्ट हमारा पराठे का लोई जो है वो बनके तैयार है। तो चलिए हम एक और आपको बना के दिखाते हैं। इसी तरह से लोई को हम अच्छे से रोल कर लेंगे और वापस से सूखे आटे में डीप करके उसी तरीके से कटोरी का शेप दे देंगे। तो ये जब थोड़ा मोटा रहता है तो इसमें जब हम फिलिंग भरते हैं तो वो बिल्कुल बाहर नहीं आता। तो देखिए अब इसी के अंदर सेम उसी प्रोसेस से फिलिंग को इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से हाथों की सहायता से दबा के इसे भी हम बंद कर लेंगे। इसी तरीके से घुमाते जाएं। आलू पनीर पराठा बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। आप ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, कभी भी आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता और बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे फटाफट से बना के दे सकते हैं। तो देखिए हमारी 2 पराठे की लोइयाँ बनके तैयार है। तो चलिए इसे पहले हम बेल लेते। तो थोड़ा सा हम सूखा आटा डाल के दोनों साइड से इसे प्रेस करके हल्के हाथों से दबाते हुए, घुमाते हुए इसे हम बेल लेंगे। आप मोटा या थोड़ा छोटा जिस हिसाब से आपको चाहिए आप उतना पराठे को बेल सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से ये पराठे घूम रहे हैं क्योंकि हमारा जो आटे का डो है वो काफ़ी अच्छे से गूंदा हुआ है। तो इस देखिए हमारा एक पराठा बेल के तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरे पराठे को भी बेल के तैयार कर लेंगे। वापस से सूखे आटे को डाल लेंगे हम और दोनों साइड से दबा के हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे और देखिए धीरे धीरे इसे चारों ओर से घुमाते हुए गोल सा शेप दे देंगे। तो देखिए हमारे पराठे अच्छी तरीके से बेल के तैयार है और बहुत ही बढ़िया हुए हैं, कहीं से भी ये फटे नहीं हैं। तो चलिए अब इन्हें हम सेक लेते। तो मैंने गैस पे एक तवा रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे पराठों को डाल देते हैं। जब ये नीचे की साइड से सिक जाएंगे फिर इन्हें हम पलटेंगे और थोड़ा सा तेल हम इसके चारों बाजू डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हम क्या करेंगे, पराठों को पलट देते हैं क्योंकि ये नीचे की साइड से सिक गए हैं और इसी के ऊपर अब हम आप घी, तेल या बटर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। अब इसे उसके ऊपर से डाल के चारों तरफ से फैला लेंगे और दोनों साइड से पलट पलट के हम पराठों को बढ़िया सा सेक लेंगे। तो देखिए अब इसे हम टर्न करेंगे ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से सिक जाए। अच्छे से चारों तरफ से इसे हम प्रेस कर देंगे ताकि कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। अब हम इसे एक बार और पलट देंगे और नीचे की तरफ भी हम तेल को लगा देंगे और हमने गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम पे ही रखा है, ज़्यादा हाई पे नहीं रखा है। तो अब हम पराठों को पहले मीडियम पे ही सेकें। तो देखिए कितने बढ़िया से दोनों साइड से पराठे सिक रहे हैं, कितना बढ़िया कलर आया है। इसी तरीके से हमें पराठों को सेकना है ताकि ये कहीं से भी जले नहीं और इसमें से जो खुशबू है बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो देखिए हमारा एक पराठा सिक के तैयार है। इसे हमने एक थाली में निकाल लिया है। तो इसी तरीके से हम जो दूसरा पराठा है उसे भी चलिए सेक लेते हैं। तो वापस से मैंने पराठों को तवे पे डाल दिया है। इसे भी हम
अच्छे से नीचे की तरफ से सिक जाने देंगे और चारों तरफ से ऑयल को स्प्रेड कर देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। और फिर इन्हें हम पलटेंगे। सेम उसी प्रोसेस से सारे पराठों को हम बना लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है पराठों का। आप इसे दही, चटनी या किसी अचार, सब्जी किसी के भी साथ आप इस पराठे को खा सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया लगते। तो ये पराठे आप चाय के समय ज़रूर बनाएं। तो देखिए हमारे दूसरा भी पराठा बनके तैयार है और बहुत ही बढ़िया सिका हुआ है ये। वापस इस पे हम थोड़ा सा ऑयल को डाल के स्प्रेड कर लेते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार है। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से सेक के फटाफट से सर्व करते हैं। और कितने फूले फूले पराठे बन रहे हैं आप देख रहे हैं। तो चलिए अब सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा आलू पनीर पराठा बनके तैयार है। आप इसे चटनी, शेजवान, मायोनीज़ किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के टिफ़िन में, या कहीं घूमने जाएं तो इसे फटाफट से बना के कैरी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।